नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाक्षी दीक्षित अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। देश के उपराष्ट्रपति तथा उच्च सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने के अपने अभद्र अराजक आचरण के कारण टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी देशव्यापी जनाक्रोश के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन यह उनकी पहली ऐसी करतूत नहीं है। अतीत में भी कल्याण बनर्जी अपनी ऐसी करतूतों के कारण विवादित होते रहे हैं। 2022 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 157 वकीलों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, तत्कालीन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी पर कदाचार का आरोप लगाया था। पत्र में कहा गया था कि कल्याण बनर्जी ने महिला वकीलों का अपमान किया है, अपने कुछ तथाकथित एहसानों के बदले में कुछ लोगों को अनुचित विशेषाधिकार देने का दबाव उन महिला वकीलों पर डाला है और अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया है। 2 पेज के इस पत्र में कहा गया था कि कल्याण बनर्जी राज्य की प्रभावशाली शक्तियों के साथ अपनी निकटता के कारण स्वयं को कानून के साथ साथ आम लोगों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं तथा लोगों को अपनी अनर्गल मांगों और अवैध आदेशों को मानने के लिए मजबूर करते हैं। कल्याण बनर्जी जनवरी 2021 में भगवान राम और सीता के बारे में भी अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उन टिप्पणियों द्वारा बनर्जी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें कल्याण बनर्जी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि सीता ने भगवान राम से कहा कि यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें रावण द्वारा त्याग दिया गया। अगर मुझे आपके अनुयायियों द्वारा अपहरण कर लिया गया होता, जो अपने माथे पर भगवा लपेटते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो मेरी हालत हाथरस पीड़िता की तरह होती। मां सीता और प्रभु राम तथा उनके भक्तों के खिलाफ कल्याण बनर्जी की उन अभद्र अश्लील टिप्पणियों में बता दिया था कि कल्याण बनर्जी किस बीमार और जहरीली मानसिकता के व्यक्ति हैं। कल्याण बनर्जी ने 2020 में भी तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जहरीली काली नागिन कहा था और दावा किया था कि वह भारत की अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे लोग काले सांप के काटने से मरते हैं, वैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काटने से मर रहे हैं। वे बेहद घमंडी महिला हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वे भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं। लेकिन इस बार कल्याण बनर्जी की अभद्र अराजक आचरण के खिलाफ जिस प्रकार का जनाक्रोश पूरे देश विशेषकर किसानों में उमड़ता शुरू हुआ है, उसने यह संकेत मिल रहा है कि कल्याण बनर्जी द्वारा महामहिम उपराष्ट्रपति के अपमान की करतूत उनको और उनकी पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है। अब देखना होगा कि कल्याण बनर्जी इससे कोई सबक लेंगे और भविष्य में अपने तौर तरीके सुधारेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।